हेलो एवरीवन। आज का इस वीडियो में अपने लोग समझेंगे कि ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब ये नहीं होता है कि प्रत्येक बार हार्ट को ही ओपन किया जाना चाहिए। इसका मेन रीजन ये होता है कि अगर हार्ट में यानी हृदय में किसी भी प्रकार का अगर समस्या होता है या विकार उत्पन्न होता है तो उस समस्या से संबंधित उपचार करने के लिए क्या किया जाता है। तो पेशेंट का छाती को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। छाती को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। यहाँ पे आप पिछले मेरा अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ाए थे। तो छाती में यहाँ पे एक स्टेर्नम बोन पाया जाता है, यहाँ पे जिसका शेप होता है टी के आकार का। इसको क्या किया जाता है, कट करके इसको ओपन कर लिया जाता है। ओपन करने के पश्चात जो हार्ट में समस्या होता है इसी का क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है। तो आप इसको दो भाग में समझ सकते हैं। एक ऐसा समझ सकते हैं कि एक भाग में आप ये समझ सकते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट को ओपन नहीं किया जाता है। दूसरा भाग में आप ये समझ सकते हैं कि इस उपचार में हार्ट को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। तो दोनों भाग अपने लोग अलग अलग समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है कि एक आपका ऐसा मतलब उपचार होता है कि जिसमें हार्ट को ओपन नहीं करना पड़ता है, केवल और केवल चेस्ट को ओपन करना पड़ता है। किसको ओपन करना पड़ता है, चेस्ट को ओपन करना पड़ता है। वैसे तो आजकल बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है जिसमें यहाँ पे चेस्ट को ओपन नहीं भी करेगा, तो मतलब बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है जो यहाँ नीचे के माध्यम से एक पाइप रोड लगा दिया जाता है जिसके मदद से भी हार्ट का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो सबसे पहले अपने लोग समझेंगे इसमें कि बाईपास सर्जरी क्या होता है। तो देखिए, बाईपास सर्जरी का मतलब ये होता है कि बिना हार्ट को ओपन किए हार्ट का मरम्मत करना, यानी कि हार्ट का उपचार करना। हार्ट का क्या करना, उपचार करना। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हार्ट में किसी भी प्रकार का नस अगर ब्लॉक्ड हो जाता है यानी कि जाम हो जाता है तो उसमें रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इसी रक्त के प्रवाह को पुनः शुरू करने के लिए उसके बगल से एक दूसरा नस क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन कहां कहां का नस जोड़ा जाता है और कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए, इसमें या तो पैर का नस जोड़ सकता है, या छाती का नस जोड़ सकता है, या नहीं तो हाथ का नस अलग अलग इसमें जोड़ सकता है। तो एक्चुअली क्या होता है, इस समस्या को आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए किसी का हार्ट का ये नस हो गया, इस पे रक्त इस तरह से फ्लो हो रहा था, ठीक है। अचानक यहाँ ब्लॉक्ड हो जाए, क्या हो जाए, ब्लॉक्ड हो जाए। ब्लॉक का मतलब होता है कि कोई रास्ता जाम हो जाए। क्या हो जाए, रास्ता जाम हो जाए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई शहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई शहर जा रहे हैं और वहां मेन रोड में जाम लग गया है। क्या लग गया है, जाम लग गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता अपनाना होगा। क्या करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लड ब्लॉक्ड हो जाए, यानी नस क्या हो जाए, ब्लॉक्ड हो जाए, तो डॉक्टर क्या कर लेता है कि यहां से एक दूसरा नस लगा दिया जाता है। यहां से इस तरह से दूसरा नस लगा दिया जाता है और इसी नस से क्या होगा, अब रक्त का क्या होगा, फ्लो होगा, यानी रक्त यहां से क्या होगा, प्रवाहित होगा। ये एक्चुअली कहां हो सकता है, तो कोरोनरी आर्टरी में। कहां हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी में। अगर आपको कोरोनरी आर्टरी समझना है तो आप पिछला क्लास मेरा हार्ट से संबंधित जो वीडियो बना है उसको आप देख सकते हैं। उसमें कोरोनरी आर्टरी होता है जो हार्ट को क्या कर लेता है, अब ब्लड पहुंचाता है। क्या कर लेता है, ब्लड पहुंचाता है। तो आपको ये बाईपास सर्जरी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो बाईपास सर्जरी में एक्चुअली हार्ट को क्या किया जाता है, ओपन नहीं किया जाता। तो इसमें कहां कहां का नस यूज किया जाता है, तो इसमें किया जाएगा या तो पैर का नस किया जाता है, या तो हाथ का, या तो छाती का नस इसमें किया जाता है, ठीक है। अब अपने लोग समझ लेते हैं ओपन हार्ट क्या होता है। तो यानी इसमें हार्ट को ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। करना पड़ता है जब हार्ट में, ध्यान से सुनिए, जब हार्ट में जो वॉल्व होता है, क्या होता है, वॉल्व होता है। वॉल्व में अगर कोई खराबी आ जाए या उसको रिपेयर करना हो या रिप्लेसमेंट करना हो, या नहीं तो हार्ट में क्या हो जाए, किसी प्रकार का हॉल हो जाए। क्या हो जाए, हॉल, यानी कि छेद हो जाए, या हॉल को बंद करना हो, या उसमें ट्यूमर संबंधित कोई क्या हो जाए, समस्या हो जाए। तो इस सिचुएशन में हार्ट को ओपन करना पड़ता है। हार्ट को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि डायरेक्ट हार्ट को ओपन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अगर हार्ट चैप्टर आप मेरा पढ़े हैं तो वहां पे हम आपको समझाए थे, हार्ट का मेनली काम होता है शरीर में रक्त को पंप करना। क्या करना, पंप करना, यानी पूरे शरीर को रक्त भेजना। पूरे शरीर को क्या भेजना, रक्त भेजना। यानी कि जब तक मतलब अपने लोग का शरीर में रक्त जा रहा है तो रक्त से क्या सब मतलब होता है, अपने लोग का शरीर में जो पोषक पदार्थ मिलता है, ठीक है, और हार्मोन्स का जो संचालित होता है, इसके बाद सबसे मुख्य इसका ये आप मान सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, किसका, ऑक्सीजन का जो परिवहन पूरे शरीर में होता है वो किसके मदद से होता है, तो ब्लड के मदद से। किसके मदद से, ब्लड के मदद से। तो ओपन हार्ट में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें एक मशीन लिया जाता है जिसका नाम होता है आपका क्या, कार्डियो
पल्मोनरी क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन। क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन होता है। इस मशीन का क्या नाम होता है, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन होता है, जो किसका काम कर लेता है, ये तत्काल आपका हार्ट और लंग्स का काम करता है। किसका किसका, हार्ट और लंग्स का काम कर लेता है। हार्ट से जो नस निकलता है उसको क्या कर लेता है डॉक्टर, किससे जोड़ देगा, तो कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन से जोड़ देगा, जो क्या कर लेगा, अशुद्ध रक्त को खींचेगा, अशुद्ध रक्त को शरीर से क्या करेगा, खींचेगा। खींचने के बाद ये क्या करेगा, उसमें O2 मिला देगा। क्या मिला देगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन इसमें मिला देगा। ऑक्सीजन मिलाने के बाद फिर शरीर में क्या कर देगा, पंप कर देगा, यानी पूरे शरीर को क्या करेगा, ब्लड भेज देगा, यानी एक बार खींचेगा एक बार भेजेगा। तो इसीलिए जो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन होता है, इसका काम होता है तत्काल हार्ट और फेफड़ा का काम करना, तत्काल हार्ट और फेफड़ा का काम करना। आइए अब समझते हैं इसको, देखिए ध्यान से समझिए कि अभी जो हम आपको समझाएं क्या कि ओपन हार्ट में क्या करना पड़ता है, तो ओपन हार्ट में यहाँ पे वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है, वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को रिपेयर करने के लिए या रिप्लेसमेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए जो आपका हार्ट होता है, ये हार्ट के अंदर में होता है। कहां होता है, हार्ट के अंदर में। तो इसको बाहरी रूप से क्या कर लेता है, उपचार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें हार्ट को ओपन करना पड़ेगा। हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें क्या कर लिया जाता है, हार्ट को ओपन किया जाता है। लेकिन बाईपास सर्जरी में हार्ट को ओपन नहीं किया जाता है। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है, इसको कोई अकेले एक आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि देखिए अभी हम आपको समझाए थे कि आदमी के जो बीच शरीर सॉरी छाती का जो बीच वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे कौन सा हड्डी पाया जाता है, स्टेर्नम पाया जाता है। स्टेर्नम बोन पाया जाता है, जो टी का शेप का होता है। कैसा होता है आपका, टी शेप का, इस तरह से होगा आपका, टी शेप का ये बोन होता है। इसी को कट किया जाता है। कट करने के बाद फिर से इसमें जो हार्ट संबंधित रोग होता है या इसी का उपचार किया जाता है, ठीक है। देखिए ये एक डॉक्टर का टीम होता है, इसको अकेले करना संभव नहीं है, ठीक है। बहुत सारा डॉक्टर का क्या होता है, इसमें टीम होता है। इसको या तो कितना बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर हो जाए, या तो डॉक्टर पुराना हो या डॉक्टर पुराना हो, अकेले नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इसमें बहुत सारा आदमी का जरूरी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि बहुत सारा आदमी कभी कोई देखते रहेगा कि मतलब जो कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है, पेशेंट का बीपी कैसा है, ईसीजी मशीन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसमें एक इसका क्या होता है, ग्रुप होता है। क्या होता है, ग्रुप होता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसी मशीन को क्या बोला जाता है, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन बोला जाता है। इसका काम होता है केवल और केवल हार्ट पूरे शरीर से ब्लड को क्या करना, तत्काल खींचना। पेशेंट के शरीर से ब्लड को क्या करना होता है, खींचना होता है। खींचने के पश्चात इसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा। क्या करेगा, फिल्टर, यानी कि जो उसमें ऑक्सीजन होगा, अशुद्ध रक्त को क्या करेगा, ऑक्सीजन से मिलाएगा। ऑक्सीजन मिलाने के बाद फिर से पेशेंट को क्या करेगा, दोबारा शरीर में भेज देगा, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें आ गया होगा समझ में। तो बाईपास सर्जरी क्या होता है वो आपको आ गया समझ में, ठीक है। तो अब मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में।